शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। जब आप सत्संग में आ जाते हो, सत्संग में आने के बाद आप नवजात शिशु जैसे होते हो। किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, किसी का कल हुआ होगा, किसी का 10 दिन पहले, किसी का 2 महीने पहले, किसी का साल, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। अर्थात जिस दिन आपको गुरु जी का उपदेश प्राप्त हो जाता है, उस दिन से आपका मानव शरीर प्रारंभ होता है। और जब आपको ये मानव शरीर प्राप्त होता है, अर्थात प्रारंभ होता है, अर्थात आपको उपदेश गुरु का मिल जाता है, तो आप भोले भाले बालक होते हो। आपके जो प्रारंभ में कुछ गलतियां आपकी हो जाती हैं, तो उनको एक भोला बालक जान के संत गुरुदेव आपको संभालते हैं। अर्थात आपकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, आपको मांजते हैं, धोते हैं, परमात्मा के से मिलने योग्य बनाते हैं। जैसे बच्चा ने टट्टी पेशाब करके सारा शरीर खराब कर रखा होता है, कपड़े भी खराब कर रखे होते, तो माँ उसको सीने से नहीं लगाएगी, पहला साफ करेगी, धोएगी, और फिर उसने नए कपड़े बना के सीने से लगाओगी, प्यार करेगी, दूध पियाओगी। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। आपका क्या कर्तव्य है? आपका केवल इतना काम है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। आपका इतना लगाव गुरुदेव में होना चाहिए, आपका इतना प्रेम बढ़ जाना चाहिए अपने गुरुदेव में। जैसे सुई के अंदर वो धागा डाल दिया जाता है, उसका लटकता रहता है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, उससे दूर नहीं होता, और वो लटका रहेगा धागा, तो वो यूजफुल होगा। तो हमारा आपका इतना ही काम है कि अपने गुरुदेव के अतिरिक्त आपके गुरुदेव अपने गुरुदेव से दूर ना होना। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, कहे कबीर 100 काल झक झोल ही, भाई द्वार छोड़ ना जावे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खाव, 100 काल झक झोल ही, पर द्वार छोड़ नहीं जा। अब जैसे युग काल ने झकझोल करा था अपने साथ, ये जो कांड हुआ क्रोधा कांड, ये काल का झकझोल था, और अत्याचारी लोगों ने अपने पाप बढ़ा लिए, और हमारे बच्चे इस ज्ञान को समझ चुके थे, इसलिए धनी के द्वार से दूर नहीं हुए। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही, पर द्वार छोड़ ना जावे। परमात्मा ने कहा कि सत मत छोड़ता सूरमा, और सत छोड़ने पत जा, सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी। अपने कर्म धर्म ने मत छोड़ना। यदि थोड़ी बहुत कोई आपत्ति आ जाती है, उसमें आप क्रियाक्रम भूल जाते हो, तो फिर गलत है। नहीं, अपना लगे रहना, और फिर देखना आपकी फिर वही मौज कर देगा परमात्मा। कि सत्य के रहने से वही जो का तुम आपको सद वस्तु प्राप्त हो जाती है।